हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष पाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं। एक बहुत अच्छा ये टॉपिक है हमारा जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है नॉन वर्बल रीजनिंग के। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में हमारे पास में दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास में होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा हमारे पास में पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के वो क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस आपके पास में लिखे हुए आते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग के वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपके डायग्राम्स आते हैं। जैसे कि एक मैं टॉपिक लेके आया था आपके लिए डाइस, आज ये दूसरा मैं एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, जो हमारा किससे बिलोंग करता है, नॉन वर्बल रीजनिंग से करता है। और ये बहुत इजी है, बच्चों को इसमें बहुत परेशानी होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, पर इसका एक छोटा सा इसका एक कंसेप्ट है, इसका एक लॉजिक है। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो इस कंसेप्ट से ही आपके चार चैप्टर कंप्लीट होते हैं। एक मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। ये चारों चैप्टर सिर्फ एक ही लॉजिक पे चलते हैं। वो लॉजिक आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो लॉजिक क्या है हमारा। यहां पर हमारे सामने होता क्या है कि हमें एक इमेज दी जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे आपको एक इमेज दी गई, और ये आप नीचे जो चार देख रहे हैं एक्चुअली इसके चार ऑप्शंस हैं। आपको ये इमेज दी गई और ये इमेज से ये पूछ रहे हैं कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको दर्पण में मिरर में देखा जाए तो यहां पर ये फिगर आपको कैसे दिखेगी इन चारों में से। अब यहां पर क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग का इसका पूछने का तात्पर्य क्या है, इनका मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं। मैं आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं। वर्बल रीजनिंग, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसमें आपको वो कुछ बोल रहा है तो उसमें आप उस चीज का एनालाइज कर रहे हैं और एनालिसिस करने के बाद में उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। वो होती है हमारी वर्बल रीजनिंग, जो हम शब्दों पे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, कोई व्यक्ति अपनी कार से उतरा, कार से उतर के उसने कुछ किया, ये आप देख रहे हैं, तो वो बोल नहीं रहा है पर उसके एक्शंस के बेसिस पे आप कोई एक सॉल्यूशन या एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। अब यहां पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, उस पिक्चर के बेसिस पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं इन चीजों को, क्या हो रहा है, और एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिरर में कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, मिरर इमेज का क्या होता है और वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है। दोनों कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं और वही हमारे आगे आने वाले भी दो चैप्टर्स में चलेंगे। तो मिरर इमेज में अगर हम देखें, मिरर इमेज का जो कंसेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो एक्सेस होती हैं। अगर आप देखेंगे ये दो एक्सिस पे ही चार चैप्टर हैं। एक हमारे पास में अगर आप देखेंगे एक वर्टिकल एक्सिस हो गई जो मैंने ऐसे बना रखी है, और एक हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, ये वाली यहां पर। अब इन दो एक्सिस पे ही ये दोनों चैप्टर और आगे आने वाले भी दो चैप्टर जो मैं वीडियो लेके आऊंगा इसी पे निर्भर करते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस की, फिर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। वर्टिकल एक्सिस का मतलब होता है मिरर इमेज एक्चुअली, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इसका मतलब होता है वाटर इमेज। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मिरर में आप कभी भी कोई चीज देखेंगे, मिरर में एक्चुअली होता क्या है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का आपका क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। मतलब लेफ्ट और राइट एंड जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। तो वो जो इमेज होती है वो हमारी कौन सी इमेज होती है, मिरर इमेज होती है। और वो क्यों होगी लेफ्ट राइट, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट राइट को डिवाइड करना है, देखिए इस बोर्ड पे ये वाला एंड आपका लेफ्ट है और ये वाला एंड आपका कौन सा है, ये राइट है। तो ये आप इसको लेफ्ट और राइट को कैसे डिवाइड करोगे, जब आप एक हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल इसके अंदर आप एक लाइन खींचोगे, तभी तो ये वाला पार्ट इसका लेफ्ट हो गया, ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, राइट हो गया। अब ये हो गई मिरर इमेज की बात, ठीक है। मिरर इमेज में याद क्या रखना है कि लेफ्ट का राइट होता है, राइट का क्या होता है आपका लेफ्ट। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, वाटर इमेज में होता क्या है, जैसे कि लेफ्ट और राइट हम कर रहे हैं मिरर इमेज के लिए, वाटर इमेज में एक्चुअली होता क्या है, टॉप और बॉटम। यहां आपको इन चैप्टर्स के अंदर, चारों चैप्टर्स के अंदर सिर्फ मैं इन्हीं वर्ड से डील करूंगा, लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम। यही इसका कोर कंसेप्ट है मिरर इमेज का, वाटर इमेज का। जैसे कि मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, ऐसे ही वाटर इमेज में टॉप का बॉटम होता है और बॉटम का क्या हो जाता है आपका टॉप हो जाता है। तो ये दो एंड्स आपके चेंज होते हैं वाटर इमेज में, ये दो एंड्स आपके चेंज होते हैं किसमें, मिरर इमेज में। आइए आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि ऐसा हम इससे इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास में ये इमेज है, तो मैं इस इमेज को यहां पर आपके लिए बना देता हूं। ये इमेज कुछ ऐसे दिख रही है, यहां पर एक सर्कल दे रखा है, फिर एक इन्होंने एक लाइन दी है और इसके बीच में एक एरो है, और एक ऊपर यहां पर सर्कल दे दिया है, और यहां पर इन्होंने एक स्क्वायर दे रखा है जिसको इन्होंने शेडेड कर रखा है यहां पर, और एक स्क्वायर दे रखा है, और यहां पर इन्होंने एक ऐसे एक लाइन, इसको भी इन्होंने हाफ शेडेड कर रखा है। और ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम मिरर इमेज में देखें तो ये मिरर इमेज में कैसे दिखेगा। इसकी हम मिरर इमेज भी बना लेते हैं, वाटर इमेज भी बना लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यहां पर क्या पूछा गया हमसे। इन्होंने पूछा कि इसकी वाटर इमेज क्या होगी। चलिए पहले एक बार मैं मिरर इमेज बना के दिखाता हूं, फिर मैं आपको वाटर इमेज भी बना के दिखाता हूं। आंसर हम निकालेंगे वाटर इमेज से, एक बार हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं मिरर इमेज के लिए भी। तो यहां पर अगर हम इसको देखेंगे, देखो
मिरर इमेज निकालनी है तो आपको करना क्या है, आपको वो जो वर्टिकल लाइन है उस लाइन को यहां पर ऐसे लगाना पड़ेगा, वो आपकी एक्सेस है, ठीक है। इस इमेज को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आपने डिवाइड कर दिया, देखो सबसे पहले इसकी बेसिक फिगर पे चलते हैं। बेसिक फिगर करके हम देखें, ये सर्कल है भाई, सर्कल को जब मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो लेफ्ट वाला राइट में आएगा, राइट वाला लेफ्ट में चलेगा। सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूं, ये एरो की और ये बीच में जो तीन एलिमेंट्स इनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ सर्कल के एज एन होल एक सर्कल की बात की जा रही है यहां पर। इस सर्कल को अगर मैं डिवाइड करूं, इसका लेफ्ट और इसका राइट अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट साइड। यहां चेंज होगी, यहां ये राइट साइड लेफ्ट में जाएगी और लेफ्ट वाली जो होगी वो कहां आएगी, आपकी राइट में आएगी। पर आपको जो इमेज दिखेगी, वो जो इमेज दिखेगी चेंज होने के बाद में, वो कैसी होगी, सिर्फ एक क्या होगा आपका, एक वैसे जो सर्कल दिखेगा आपका। सर्कल ले लो, या फॉर एग्जांपल आप ट्राइंगल ले लो, या आप स्क्वायर ले लो। यहां पर ये आपको ध्यान रखने क्वेश्चंस के अंदर, जब आप इनको डिवाइड करते हो वर्टिकल के लिए, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या होते हैं, सेम होते हैं एक्चुअली यहां पर ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे वाटर इमेज में तो चेंज हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अभी हमने इसकी बेसिक फिगर मिरर इमेज हमने बना ली, इसका एक सर्कल आ गया यहां पर। नेक्स्ट, अब बात होती है इस एरो की, बात करते हैं, ठीक है। एक एक एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट पहले ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ना आप एक एलिमेंट लोगे, आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे वहां पर, आपको सारी पूरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में। अभी क्योंकि हमसे वाटर इमेज पूछा है, तो वाटर इमेज हम देखेंगे और ऑप्शन बेस्ड एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है उसको फटाफट विद इन 30 सेकंड्स वो भी मैं बता दूंगा। तो यहां पर ये एरो का जो पोजीशन है, ये भाई लाइन तो ऐसी दिखेगी आपको, इधर से इधर चली जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में आ जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में चली जाएगी। पर ध्यान देने वाली बात है, इस एरो का जो पॉइंट है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। मिरर इमेज पूछेंगे तो ये किस तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, ऑब्वियसली आपका राइट की तरफ। और इतने में आप ऑप्शन देखोगे ना, आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं वहां पर, ठीक है। फिलहाल वाटर इमेज बनानी है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं देख रहा अभी। नेक्स्ट, ये सर्कल अगर आप देखोगे तो सेंटर बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो ये सर्कल रहेगा वैसे, जैसे ये सर्कल रहा है ऐसे ये सर्कल रहेगा। नेक्स्ट, अब इधर आते हैं, इधर देखना यहां चीजें चेंज होने वाली हैं। अब ये वाला जो स्क्वायर है हमारा, ये राइट साइड में ना दिखे, किस साइड दिखेगा बच्चों, यहां पर दिखेगा, ये इधर आ जाएगा, करेक्ट। और ये वाला जो था, ये वाला हमारा किस साइड आ जाएगा, राइट की साइड आ जाएगा। और ये तो पूरा शेडेड था, पूरा डार्क है अगर आप देख रहे होगे, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा का पूरा ये डार्क ही रहेगा, यहां पर ये चेंज नहीं होगा, मगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेफ्ट से कहां आ जाएगा, राइट पे आ जाएगा। अब बात आती है इस वाले को देखने की, यहां पर अगर हम देखें, ये वाले यहां पर बच्चों को दिक्कत होती है। देखिए यहां पर क्या है, इसके चार एंड्स हैं और शेडेड कौन कौन से एंड है। अब इस इमेज में भी, इस इमेज को भी आपको यहां पर तोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार आपको यहां थोड़ा सा क्लियर बना के दिखाता हूं तो आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसको ये वाले पोर्शन को शेडेड कर दिया, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि ये जो इमेज हमें मिरर में कैसे दिखेगी। मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, ठीक है। ये आपको ब्रेन में करना है, प्रैक्टिस से आएगा आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं टॉप लेफ्ट, नेमिंग आएगी यहां पर। अब टॉप लेफ्ट क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, क्योंकि मिरर इमेज बना रहा हूं, पर इसलिए मैं आपको वाटर इमेज भी साथ में समझा रहा हूं। इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ये टॉप पे है और कौन सी साइड पे है, लेफ्ट पे है। ये वाला पॉइंट जो है आपका कहां पर है, टॉप पे है और कहां पर है, राइट पे है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो किस साइड है, बॉटम पे है और किस साइड है, लेफ्ट पे है। और इसकी अगर हमें यहां पर एक मिरर इमेज बनानी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का हमारा क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। क्या हम देखें इसमें कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। ये देखो ये वाला जो एंड है आपका बॉटम लेफ्ट, वो आपको कहां दिखेगा, अब यहां पर दिखेगा। ध्यान देना, मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, जो मैंने तीन ये डॉट्स बनाए हैं वो तीन डॉट्स बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्योंकि लेफ्ट में है, रहेगा बॉटम पे, नीचे ही रहेगा, क्योंकि मिरर इमेज में टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते हैं, आपके लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। ये वाला पॉइंट इधर से इस तरफ आ गया हमारा, करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट हमारा कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, टॉप पे ही रहेगा। और ये वाला पॉइंट हमारा कहां आ जाएगा, राइट वाला इधर आ जाएगा। और जो शेडेड पोर्शन है आप देख रहे होंगे, वो शेडेड पोर्शन इन तीनों डॉट्स के बीच में ही है, तो इन तीनों डॉट्स के बीच में ही शेडेड पोर्शन बनेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, किसके अंदर, आपकी मिरर इमेज के अंदर। ये पॉइंट्स, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, चार पॉइंट्स होते हैं आपके। इन चार पॉइंट्स के बेस पे कैसी भी टिपिकल, कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस है, आप उन पॉइंट के बेस पे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये यहां पर ऐसे हमें शेडेड पोर्शन में दिखेगा। अभी तो फिलहाल हमसे वाटर इमेज पूछी है, तो यहां पर आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं यहां पर, ठीक है। तो ये बच्चों हो गई इसकी मिरर इमेज। अब बात करते हैं वाटर इमेज की, तो आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों के कंसेप्ट जो है पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब इसी फिगर की मैं यहां पर वाटर इमेज बनाने जा रहा हूं।
मिरर इमेज आपको बनानी आ गई और हम देखेंगे ऑप्शन में कैसे हम इसको फटाफट ऑप्शन में इसको एलिमिनेट करें और देखेंगे इस फिगर में कैसे वहां कन्वर्ट होगा। अब मिरर इमेज में मैंने क्या किया था, लेफ्ट का राइट किया था, राइट का मैंने क्या किया था, लेफ्ट किया था। अब वाटर इमेज में मैं क्या करने वाला हूं उस पर ध्यान देना, मेरे शब्दों पे, मैं टॉप का बॉटम करने वाला हूं और बॉटम का क्या करने वाला हूं, टॉप करने वाला हूं। ठीक है, अब आप देखो वापस से देखते हैं, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जो बेसिक फिगर है इसकी, सबसे पहले उसको लेते हैं। अब इसको मैं वर्टिकली डिवाइड ना करके मैं इसे कैसे डिवाइड करूंगा, हॉरिजॉन्टली। अब आप मुझे बताओ, यहां पर नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, टॉप का बॉटम हो जाएगा, बॉटम का टॉप हो जाएगा। क्या कुछ फर्क पड़ेगा, चेंज होगी पर दिखेगा कैसे, ये ऐसे ही सर्कल आपको दिखेगा। तो इस सर्कल को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि सर्कल मुझे ऐसे ही यहां पर दिखने वाला है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब आते हैं इस लाइन पे, जैसे मैंने मिरर इमेज में किया था, वापस से मैं लाइन पकड़ूंगा। अब इस लाइन में, ये लाइन आप देखना ध्यान से, ये आपकी किस पे है, ये आपकी एक्सेस पे है। तो कोई भी चीज अगर एक्सेस पे होती है तो वो चेंज ही नहीं होती, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द पॉइंट पे है वो वहां पर। अगर मिरर इमेज में भी कोई वर्टिकल लाइन पे तो वो चीज चेंज नहीं होगी, और ये अगर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये भी चेंज नहीं होगी, ये लाइन आपको ऐसे ही दिखेगी जैसे कि वहां में दिख रही थी। वहां चेंज हुई थी, लेफ्ट राइट चेंज हुए थे, पर यहां पर ये सेम ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है टॉप और बॉटम की इस लाइन में। अब देखो ये एरो को मैंने मिरर इमेज में इधर किया था, क्यों, क्योंकि लेफ्ट का राइट हो जाता है। क्या यहां पर ये चेंज होगा, ये चेंज ही नहीं होगा, ये एरो आपको ऐसा ही दिखेगा। चेक करते हैं ऑप्शंस के अंदर, ये देखो 1 2 3 ऑप्शन में ये डी ऑप्शन आपका सीधे सीधे क्या हो गया, गलत है। ये कब होता है, एरो कब आता है, जब क्या होती है, मिरर इमेज होती है आपकी, करेक्ट। देखो मैंने सिर्फ एक लाइन देखी और एक ऑप्शन डिलीट हो गया, इसलिए मैं कह रहा था 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, अगले एलिमेंट पे आते हैं। अब आपको ये सर्कल ऊपर दिख रहा है, टॉप का बॉटम करना है बच्चों, जो ऊपर चीज है वो नीचे कर देंगे, जो नीचे चीज है उसको कहां कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ये सर्कल कहां आ जाएगा बच्चों आपका, नीचे, और जैसे है वहीं उसी जगह पे रहेगा, लेफ्ट राइट इधर कहीं नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं। चारों ऑप्शन में सर्कल नीचे दिख रहा है, ठीक है। चलो अभी हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, अब दूसरे एलिमेंट जो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, इन 2 एलिमेंट्स को लेते ही हमारा इसका जो है आंसर आ जाएगा, वो चेक कर लेते हैं। 2 एलिमेंट्स अगर हम यहां पर लें, तो ये वाला जो सर्कल और ये वाला जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल, डबल ट्राइंगल था, ये हमारे दोनों कहां चले जाएंगे, टॉप पे जाएंगे। और आप ध्यान देना, इनकी जो पोजीशन है वो वही पोजीशन लेगी, लेफ्ट और राइट बेसिस पे टॉप बॉटम चेंज हो जाएंगे। ये वाला आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। और ये वाला जो बॉक्स है, अभी शेडेड पोर्शन पे आएंगे, शेडेड पोर्शन में क्या होता है वो देखेंगे। ये वाला बॉक्स आपको कुछ ऐसे दिखेगा। आते हैं एक बार ऑप्शन में, देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। देखो चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है। मैंने जो आपको बताया, जहां सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वो इसके शेडेड पोर्शन में ही क्वेश्चन चल रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही शेडेड पोर्शन के लिए था, और वही क्वेश्चन क्यों शेडेड पोर्शन के लिए था, जो मैंने आपको बताया था, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। उसी के बेस पे हम इसको वापस सॉल्व करते हैं, पर हम किसके बेस पे करेंगे, अब वाटर इमेज के बेस पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, ये मेरे पास में ये वाले एंड्स हैं 3, ठीक है। मैं इनके वापस से नाम कर देता हूं। मेरा ये हो गया टॉप लेफ्ट, ये मेरा हो गया टॉप राइट, और ये मेरा हो गया बॉटम लेफ्ट आपका। जैसे कि, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसे फिल्ड हो रखा है, इसलिए मैंने इसके नाम कर दिए। इधर हम इसको डिजाइन करेंगे वाटर इमेज के तौर पर, ठीक है। अब यहां होगा क्या, इसका इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मुझे वाटर इमेज बनानी है। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं लेफ्ट राइट चेंज नहीं करने वाला, मैं यहां पर क्या चेंज करूंगा, टॉप और बॉटम यहां पर मैं चेंज करने वाला हूं। तो यहां पर जो ये वाला पॉइंट है बच्चों, यहां ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट है टॉप लेफ्ट पे रहेगा, लेफ्ट में ही, पर ये आ कहां जाएगा बच्चों, आपका टॉप बॉटम लेफ्ट पे रहा, लेफ्ट में ही, पर टॉप का कहां हो गया, बॉटम पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले पॉइंट पे आते हैं, और ये बॉटम वाला जो पॉइंट है, ये आपका कहां चला जाएगा बच्चों, यहां चला जाएगा, करेक्ट, क्योंकि बॉटम वाला ऊपर, टॉप वाला नीचे, यही तो होता है वाटर इमेज के अंदर। और एक लास्ट जो तीसरा पॉइंट है, उसके बाद में हमें शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया मिल जाएगा। ये टॉप राइट जो है, राइट में ही रहेगा, पर टॉप का एक्चुअली क्या होने वाला है, बॉटम होने वाला है। ये ऊपर से ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा। तो जो शेडेड पोर्शन है, इन 3 एलिमेंट्स के 3 पॉइंट्स के बीच में हमें इस एलिमेंट में मिलने वाला है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और जो फिल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब आपको सीधा सीधा एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे, ये डी पोर्शन में देखना, बी में देखो नहीं मिल रहा, सी में देखो नहीं मिल रहा, डी तो हमने पहले कैंसिल आउट कर दिया था। ये देखो ए में आपको उसी पोर्शन पे ये चीज मिल चुकी है। तो बच्चों ये जो था सेशन, ये था हमारा
वाटर इमेज और मिरर इमेज का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये सारा का सारा 4 पॉइंट्स पे चलेगा। मैं इसके और भी ऐसे क्वेश्चंस इससे लेके आऊंगा अगले सेशंस में आने के लिए। ये सेशन सिर्फ इसलिए मैंने बनाया कि इसमें मैं आपको कंसेप्ट्स बता पाऊं कि मिरर और वाटर इमेज के कंसेप्ट्स कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप पहले गलत तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, पर इनका सही कंसेप्चुअल तरीका जो है वो इनकी इन 4 पॉइंट्स पे रिलाई करता है, इन्हीं पे बेस करता है ये। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक भी करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।